बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। नेता राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार में पहले बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब यहां पर चाचा भतीजे का राज होने वाला है। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है और नीतीश कुमार की बात करते हैं तो उनको एक बड़े नेता के रूप में जाना भी जाता है। आखिर क्या है पूरा मामला, यानी कि अब बिहार में चाचा भतीजे की सरकार होगी, किस तरीके से ये चाचा भतीजे काम करेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। एक दिन पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार थे, अभी भी सीएम नीतीश कुमार ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक दिन पहले एनडीए के साथ थे और अब महागठबंधन के साथ चले गए। 8वीं बार नीतीश की ताजपोशी हुई। डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव। नीतीश ने बीजेपी पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी हमेशा ही हमें अपमानित करती रही है, बीजेपी इसको कैसे बर्दाश्त कर लेती। नीतीश के विरोध में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया और विश्वासघात करने का आरोप लगाया। इस तरह की हरकत बिहार की जनता देख रही है, उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि जनादेश के साथ ये विश्वासघात है और आने वाले दिनों में बिहार की जनता इसका बदला लेगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर भ्रष्टाचार से समझौता किया है। जॉर्ज फर्नांडिस याद करिए, राम मनोहर लोहिया जिसकी आप बात करते हैं विरासत की, ये सब घोर गैर कांग्रेसी थे। तो नीतीश जी भ्रष्टाचार के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ चले गए, उनको मुबारक है। इसका जवाब बिहार की जनता देगी और कस कर देगी, लोकसभा चुनाव में 24 में और विधानसभा चुनाव में 25। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी जेडीयू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम घर घर जाकर लालू और नीतीश के इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। हम जनता के बीच जाएंगे। आज आपको याद आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैला रहा है। हम सांप्रदायिकता नहीं फैलाते, हम सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज बिहार को हम स्लीपर सेल नहीं बनने देंगे आतंकवादियों का। आज बिहार में जो लालू जी स्लीपर सेल बनाने की योजना बनाए, आज फुलवाड़ी में जो पीएफआई का हेडक्वार्टर बना। अब बारी आई जदयू की, तो लल्लन सिंह ने मोर्चा संभाल लिया और एक तीर से कई निशाना साधा। लल्लन सिंह ने विश्वासघात के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने नहीं, बीजेपी ने हमारे साथ विश्वासघात किया। उसके बाद हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विश्वासघात हुआ। भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करती है, हम लोगों के जनमत के साथ खिलवाड़ हुआ। उन लोगों को ये बोलने के पहले अपने गिरवान में झांकना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विश्वासघाती नहीं है, वो विश्वासघाती है और भारतीय जनता पार्टी विश्वासघाती। इसलिए कि उस समय के जो नेता थे, आदरणीय श्रद्धेय अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, वो गठबंधन धर्म का पालन करते थे, अपने सहयोगी दलों का सम्मान करते थे, अपने सहयोगी दलों की बात सुनते थे। बिहार में सियासी घमासान तेज है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, कोई किसी से कम नहीं है। नीतीश का तो यही कहना है कि हमें उपेक्षित दृष्टिकोण से देखा गया। सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, क्या नीतीश कुमार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार बनने के लिए सपने तो नहीं सजा रहे हैं? ये सब तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।